बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जान से मारने की यह धमकी सोशल मीडिया पर दी गई है। दरअसल बाबूलाल खराड़ी की ओर से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया गया था। पोस्ट पर कमेंट करते हुए अज्ञात युवक ने लिखा कि राजनीति एक तरफ होती रहेगी, लेकिन तू बाबूलाल खराड़ी समय रहते सुधर जा, और समय रहते नहीं सुधरा तो तू थोड़े ही दिन का मेहमान है और बिना फितरत किए मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर कल ये धमकी जो दी गई मंत्री बाबूलाल खराड़ी को, ये सामने आई है। हालांकि कमेंट 2 दिन पहले किया गया था, लेकिन जानकारी कल ही इस कमेंट की लगी और उसके बाद फिर शिकायत की गई पुलिस को। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की सोशल मीडिया पर कमेंट के जरिए धमकी दी गई है। और आपको बता दें कि इस दौरान बाबूलाल खराड़ी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया था और उसी पोस्ट पर, जो मंत्री ने पोस्ट किया था, उसी पोस्ट पर कमेंट के जरिए धमकी दी गई। हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी को जान से मारने की धमकी दी गई है। उसी को लेकर कोटड़ा गांव के सभी जो हमारे निवासी है, भाई है, उनके अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है, रोष है। उसके विरुद्ध जिसने भी धमकी दी है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं उसकी गहन से सरकार जांच करे और बाबूलाल जी को सुरक्षा मुहैया करे। ये 3 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पर एक किसी ने पोस्ट डाली हुई है। पोस्ट ये डाली है कि भाई तुम सुधर जा, तू सुधर जा, ऐसा शब्द उन्होंने उपयोग किया है कि तू समाज के लिए ठीक नहीं कर रहा है, आदिवासी को हिंदू बना रहा है और इसका अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार कई प्रकार की लैंग्वेज लिखी है। फिर नीचे उन्होंने एक लोगो लगाया जिसमें आतंकवादियों के चित्र हैं और उसके नीचे उन्होंने कहा भाई चुनाव से पहले तेरे को अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। ये ओछी मानसिकता की हरकतें हैं। मेरे काम करने के तरीके से किसी को परेशानी होती है तो मुझे समझ में आता नहीं है किस बात की परेशानी होती है। मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, ईमानदारी से मेरा काम करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से ये वातावरण दूषित करने का काम जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के लोगों ने जिस प्रकार से काम शुरू किया, काम करके कुछ लोगों को भ्रमित करने का काम किया, मुझे लगता है उन्हीं की ये मानसिकता है और वही ऐसा करते होंगे। और ये दूसरे लोग जो आदिवासी को आदिवासी से भिड़ा करके या आपस में लड़ते रहे, दूर से हम ये नाटक देखते रहे, ऐसा मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं। और मैंने आईजी से बात की, एसपी से बात की है और उसके बाद में थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी, जो भी लोग सामने आएंगे। और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भी बाड़मेर के कई इलाकों में मानी जाती है। रबारी और मालधारी जाति समुदाय के लोग ऐसे सालों की पुरानी प्रथा को अभी तक संजोए हुए हैं और शादी विवाह में पारंपरिक रूप से ऊंट पर तुरड़ की रस्म निभा रहे हैं। आपको बता दें कि तेलवाड़ा से बारात लेकर के आए बुजुर्ग ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह बताया कि आज भी देवासी समाज के युवा इस रस्म को अदब के साथ निभा रहे हैं। और धौलपुर में चिलचिलाती धूप में 40 डिग्री तापमान में जहां आम इंसान इस भीषण गर्मी से बचने के लिए कूलर, एसी और पंखे का सहारा ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धौलपुर शहर से 3 किलोमीटर श्री मदन मोहन जीरानी मंदिर में पागल बाबा के नाम से मशहूर संत इस तपती गर्मी में खुले आसमान के नीचे रेत के ढेर पर नंगे बदन बैठ करके सूर्य साधना कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि हम कोई योग नहीं जानते, हम हनुमान जी के भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से साधना कर रहे हैं। वहीं कल 5 मई को मंदिर में विशाल महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। बूंदी जिले के हिंडौली क्षेत्र में गहरा रहे पेयजल संकट को देखकर चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है। भूजल स्तर के गिर जाने से हैंडपंप्स और नलकूपों के पानी की बजाय हवा फेंक रहे हैं। लोग पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आपको बता दें कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए प्रशासन द्वारा 9 टैंकरों से जलापूर्ति की सप्लाई जो है वो नाकाफी साबित हो रही है। पानी के लिए लोगों के बीच आए दिन झगड़े होते हैं। क्षेत्र में लोगों द्वारा टैंकर बढ़ाए जाने की मांग किए जाने पर प्रशासन की अनुमति के बाद टैंकरों की संख्या बढ़ाए जाने की बात कह रहे हैं। पानी आ रही है, पानी की दिक्कत आ रही है, कोई नल नहीं है, टैंकर आता है उसमें भरता है, पाती है। पानी की यहाँ पानी नहीं है काला माल में, इसलिए मोली पटकाते टंकी भरवाते हैं।
गर्मी में अचानक पानी नलकूपों में सूख जाने से काफ़ी संकट गहरा गया है और अभी हम टैंकरों द्वारा मुख्य गांव पेच की बावड़ी में 4 टैंकर पर डे। हिंडोली में एक्चुअली क्या है, वो अति दोहित क्षेत्र है, वो पूरा ब्लॉक और एक तरह से एक नैनवा ब्लॉक भी हमारा, दोनों में भू गर्भीय संरचना इस प्रकार की है कि पानी का जल स्तर बहुत तेजी से। में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से खेत में ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सैन्य हेलीकॉप्टर नासिक से बेलगांव जा रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग खेत में कराई गई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि पायलट समेत पूरे क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और ये सेफ लैंडिंग हुई। हालांकि कुछ इमरजेंसी की वजह से इसको यहाँ खेत में लैंड कराना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के सांगली में, जहाँ पर सेना के इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, कोई तकनीकी खराबी हो गई थी, जिस वजह से खेत में ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है महाराष्ट्र के सांगली की। आप देखें यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की कराई गई। कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, इसी वजह से ये लैंडिंग करानी पड़ी। बढ़ती गर्मी के साथ तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते चिलचिलाती धूप और गर्मी से हर किसी व्यक्ति का हाल बेहाल हो रहा है। और इस बेहाल कर देने वाली गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो गर्मी से ये राहत जरूर देता है। कुछ ऐसा ही कार्य कर रहे हैं भिलवाड़ा के भाग सिंह, जो शहर में मुख्य बाजार में हाथ ठेला लेकर के घूमते हैं, जिसमें पानी की कैन होती है, जिसको घूम करके लोगों को निःशुल्क पानी पिला करके जल सेवा का काम कर रहे हैं। भाग सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने, आप भी सुनिए। मौसम है और सूरज ने अपनी तपन पूरी तरह दिखा दी है। कहीं ना कहीं लोगों को राहत दिलाने का सबसे बड़ा जो काम है वो जल से होता है, पानी सेवा से होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये भाग सिंह जी हैं, इस हाथ गाड़ी पे लगातार इन पानी के पीने को लेकर चलते हैं, मुख्य मार्गों पे जाते हैं, जो लोग प्यासे होते हैं उनकी प्यास बुझाते हैं। यानी कि भाग सिंह जी जल सेवा का एक परम संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्यों उन्होंने सेवा चालू की और कब से काम कर रहे हैं। भाग सिंह जी बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, कब से सेवा चालू की और क्यों चालू की और क्या रूटीन रहता है आपका? 2 साल से पानी पिला रहे हैं, हमारे मन में जित गई है, इसलिए 2 महीने पिलाने का सरकारी जरूरत। जैसे मारना था कि एक बार में 7 कैन आएगी, दोबारा वापिस 4 कैन आएगी, फिर और जरूरत पड़ेगी और आ जाएगी। तो पिलाना अपन को बस, और दूसरे भी पिलाओ, बोले सेवा करो। आपकी उम्र हो गई कि आप थकते नहीं? अभी थक गया था भी पिलाएगी, फिर अभी चल रहे हैं जो पिला रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि अभी चल रहे हैं, अभी हाथ पांव में दम है, उम्र को कहीं ना कहीं ये मात देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे जो कुछ लोग हैं, आप भी देखते होंगे, आप भी यहाँ रह रहे हैं, कब से पानी पिलाने आ रहे हैं और क्या महसूस करते हैं आप? ये 2 साल से ठेला लेके आते हैं बाजार में, सबों को मीठा, बहुत मीठा पानी पिलाते हैं, बहुत पुण्य का काम करते हैं। इस उम्र में भी हाथ ठेला खुद धोते हैं और महाराज से रेलवे स्टेशन डेली 2 चक्कर लगाते हैं ऐसी गर्मी में। बहुत मीठा पानी है, ठंडा पानी। देखिए कहीं ना कहीं जो तापमान है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, 38 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में तापमान को नोटिफाई किया जा रहा है। पर ये भाग्य सिंह जी की हिम्मत देखिए कि ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लोगों को जल सेवा का जो काम है लोगों के लिए वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी सेवा जल सेवा, ये पुराणों में भी कहा गया है। भाग सिंह एक मिसाल बन चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना चाहिए। जो तपती धूप में लोग बाग घरों में बिटुक जाते हैं, तो सेवा का कार्य बंद कर देते हैं। भाग सिंह जी जल सेवा भिलवाड़ा में कर रहे हैं, मुख्य मार्गों से निकलते हैं, जो भी प्यासा होता है उसको पानी मिलाते हैं और कहीं ना कहीं जो पुण्य है वो लगातार भाग सिंह जी कमा रहे हैं। संतोष सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।